आपके मैं हूं अर्पिता और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण करीब 1 घंटे बाद लगने वाला है। अमावस्या पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:26 पर होने वाली, जो शाम 7:57 तक चलेगा। सबसे खास बात यह है कि आज जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन उसके असर को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सवाल नौकरियों से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, किसी भी अन्य समस्या से अगर आपका जुड़ा हुआ है तो आपको आज तक पर अगले 1 घंटे रहना होगा, क्योंकि इस 1 घंटे में आपके मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब यहां मिलेगा। हर कोई ये जानना चाहता है कि सूतक काल के कौन कौन से विधि विधान का पालन करना होगा। तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य भी मौजूद हैं। हम इसको वैज्ञानिक नजरिए से भी समझेंगे, क्योंकि इसको वैज्ञानिक एक खगोलीय दृष्टि से देखते हैं और ज्योतिष के हिसाब से क्या है वो भी हम समझेंगे। खास मेहमान से जरा आप बता दें आपको कौन कौन खास मेहमान है। प्रोफेसर पवन सिन्हा हमारे साथ हैं, आध्यात्मिक गुरु। अनुपम वी कपिल जो कि ज्योतिषाचार्य हैं वो हमारे साथ हैं। मनीषा कौशिक ज्योतिषी हैं वो हमारे साथ होंगी। अमिताभ पांडे जी हैं, खगोल शास्त्री हैं, वो हमारे साथ हैं। वान्या आर्या ज्योतिषी हैं वो हमारे साथ हैं। प्रवीण मिश्रा ज्योतिषी है हमारे साथ हैं। ये खाली कुर्सी देख रहे हैं, बस इंतजार हमारे एक और मेहमान का है। लेकिन शुरुआत में प्रवीण जी आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि अब बस 1 घंटे का लगभग वक्त बचा है और सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले ये वो दर्शक जो ये जानना चाह रहे हैं कि ये सूर्य ग्रहण जो है शुरुआत इसकी होगी उससे पहले से, यानी अभी से उनको क्या करना चाहिए, ग्रहण के वक्त उन्हें क्या करना चाहिए और ग्रहण की समाप्ति पर उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जब भी इस तरह की खगोलीय घटनाएं होती हैं तो लोगों के मन में ये कौतूहल होता है कि हम क्या करें क्या ना करें, हमारे ऊपर कोई अनिष्ट का प्रभाव ना हो जाए। तो देखिए, जो भारत की जनता है, भारत की जनता को हम बता दें कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। तो सूर्य ग्रहण के शुरुआत से लेकर के सूर्य ग्रहण के अंत तक आप अपना जो डे टू डे वर्क है वो करते रहिए। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप मान लीजिए आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं या बिजनेस में अपने काम कर रहे हैं, अपने दुकान में बैठे हुए हैं, तो जिस देवी देवता को आप मानते हैं उसके मंत्र का मन ही मन जाप करते रहिए। अगर आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है तो उस गुरु मंत्र का जाप करते रहिए। तो इससे क्या है, आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी और बाकी भारत के लोगों को परेशान नहीं होना है। लेकिन भारत के ऐसे लोग जो उन इलाकों में रहते हैं जहां ये ग्रहण दिखाई देगा, तो आपको जरूर सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां ये ग्रहण दिखेगा वहां सूतक के नियम लगेंगे। तो आपको क्या करना है कि ग्रहण के समय कोशिश करें कि आप जो है एक स्थान में बैठ करके और वहाँ आप अपने घर में बैठ करके मंत्र का जाप करें। कोई भी शुभ काम ग्रहण के दौरान ना करें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान करें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें, गंगा जल छिड़क करके पवित्र करें और इसके बाद अन्न का दान करें। अन्न में क्या क्या आ जाता है, जैसे चावल दाल है, ये अन्न में आ जाते हैं। चावल दाल, आटा ले लीजिए, ऋतु फल ले लीजिए जो इस मौसम में फल मिलते हैं, और कुछ दक्षिणा रख करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। ये ग्रहण के समाप्त होने के बाद और वहां दान करना है जहां ग्रहण ये दिखाई दे रहा है, वहां के लोगों के लिए। यहाँ के जैसे भारत में नहीं दिख रहा तो यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पवन जी, ये ग्रहण टेंशन लेकर आ रहा है, ये टेंशन को समाप्त करेगा? पवन जी हैं हमारे साथ? शायद वो हमारे साथ नहीं है। ठीक है, हमारे साथ वान्या जी हैं। वान्या जी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में होता है और इन्हें लगता है कि सूर्य ग्रहण है उसको बहुत अशुभ संकेत के तौर पर देखते हैं। कुछ ज्योतिषाचार्य जो कहते हैं इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे कि खगोल शास्त्री बोलते हैं कि इसको सेलिब्रेट कीजिए, ये खगोलीय घटना है। आपके लिहाज से आपके जो अपने आकलन है वो क्या दिखाते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में? जी, धन्यवाद अर्पिता जी। आज तक के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। इस ग्रहण की अगर हम बात करते हैं, ग्रहण का मतलब हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता। ग्रहण का मतलब अपने अंदर अच्छी चीजें ग्रहण करना भी होता है। ये ग्रहण, क्योंकि ये भारत में इसका कोई भी सूतक काल जो है वो लागू नहीं है, लेकिन सौर मंडल में सूर्य तो एक ही है। अगर आप रिसर्चेस की भी बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसे रिसर्चेस हुई हैं जहां पर ग्रहण का एनिमल किंगडम पर भी इम्पैक्ट आता है, प्लांट किंगडम पर भी इम्पैक्ट आता है, उनकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं। तो आज तक के माध्यम से जो लोग भी हमें विश्व में देख रहे हैं, जो हमारे भारतीय मूल के लोग जो बाहर सेटल हैं, अगर वहां पर आप लोगों को सूतक के नियम जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत है। भारत के लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जो है आप लोगों
को किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रहण वो अवसर होता है, ग्रहण काल वो समय होता है, वहां पर हम बहुत सारी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। आपके कुंडली में सूर्य अगर अच्छा नहीं है, राहु केतु की युति में जो है 6 से 12 में जो है आपके कुंडली में अगर है, तो इस टाइम पर आप सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, अगर आप ये सारे जाप करते हैं, ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, आप मानसिक जाप कर सकते हैं, आप अपना गुरु मंत्र कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके अंदर थोड़े से बिहेवियरल चेंजेस जो हैं इस टाइम पर हो सकता है आप फील करें। अपने बॉसेस से किसी भी तरह का आप आर्ग्यूमेंट ना करें, पिता से किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट ना करें। जितना मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी जो है जो शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य है, उसको अगर आप इस टाइम पर नहीं उठाते हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ 2-4 रिसर्चेस की मैं बात करना चाहूंगी अर्पिता जी 2 लाइन में, कि प्लांट किंगडम जो होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, वो जो है डिक्रीज होने लग जाती है वो एक्टिविटी। ये बहुत शॉर्ट टर्म स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एनिमल्स की भी होती है, मैमल्स पर भी इसकी रिसर्चेस हुई है, बैक्टीरियल कल्चर पर भी इसकी बहुत मतलब आप सारी ये कह रही हैं कि रिसर्चेस इसके रिसर्च हुए हैं जो ये दिखाते हैं कि बहुत सारे जो प्राणी हैं उनमें इसका असर होता है। अच्छा, अमिताभ जी शायद आपकी इस बात से इनकार करेंगे, क्योंकि इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो ये बताती हो कि किसी भी जीवित शख्स पर कभी कोई असर पड़ा हो सूर्य ग्रहण का। बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े मकोड़े, पतंगे, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बैल, होमोसेपियन इंसान, किसी भी किस्म का इन पर कोई असर अभी तक देखा नहीं गया है। अगर ऐसा कोई साइंटिफिक पेपर है जो किसी पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल में छपा है, मैं उसको देखना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब वो ग्रहण होता है, जब जो भी एक नॉर्मल दिन है जिस जगह में, जब वहाँ पर अंधेरा होता है तो वहाँ पर एनिमल्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिन है या ये रात है। वो अपने कुछ एनिमल्स अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, कुछ अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। प्लांट्स में भी लीव्स का जो शेडिंग प्रोसेस होता है वो भी यहाँ पर होने लगता है। ऐसे बहुत आप किसी रिसर्च का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे लिंक्स हैं जो हम इस प्रोग्राम के बाद हम शेयर डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर ये डेटा और कंटेंट अगर हमें कहीं से मिला है, तभी उस स्टडी को जो है हम यहाँ पर आज तक के माध्यम से आपके मोर्चे को और आगे बढ़ाने के लिए मनीषा जी भी हैं और वो कह रही मेरे पास कुछ है। जी मनीषा जी। देखिए, जब हम साइंस की बात करते हैं ना, सो आई एम ऑल्सो अ साइंस स्टूडेंट, मैंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया है, तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि कोई भी जो साइंस स्टूडेंट होगा ना, जिसने साइंस को ढंग से पढ़ा होगा, तो he will definitely explore into the world of possibilities and probabilities. किसी चीज़ को ऐसे ही नकार देने से जो बजाय साइंटिस्ट जो हैं या साइंस जो हैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहती है पहले। दूसरी चीज़ एक होती है कि जो हमने रिसर्च किया या जो रिसर्च हमारे सामने आया हम उसे माने। दूसरी होती है टेक्स्ट बुक, जो लोग सिर्फ हु आर कन्फाइंड टू ओनली टेक्स्ट बुक की ऐसा लिखा है तो ये होगा। 2 एग्जाम्पल्स आपके साथ मैं अर्पिता जी शेयर करती हूँ, आपको शायद हमारे ऑडियंस को भी समझ आएगा। किसी ने कहा, या हम ये कहें कि ये अब आप गूगल करें कि एक ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स हैं, तो आपको आंसर मिलेगा कि आमतन जो है 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में है। हम में से कितने लोग उसे बैठ के गिनेंगे? जस्ट बिकॉज कहीं पे ये चीज़ डॉक्यूमेंट हुई है, वी आर बिलीविंग इट। आप जो चीज़ देख रहे हैं सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि वही सत्य है। हमें हमारे घर में वाईफाई जो है अवेलेबल हैं, आपको ना तो वो वाईफाई किस तरीके से वर्क कर रहा है ना तो वो नजर आ रहा है, आपको सिर्फ आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे वो सिग्नल्स नजर आ रहे हैं और आपका इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है तो आप मान पा रहे हैं कि हाँ ये चल रहा है। उसी तरीके से जब हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, एज एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो वी आर नॉट हियर टू जस्टिफाई कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। हम इतने सालों से नेशनल टेलीविजन चैनल्स पर क्या इम्पैक्ट आता है उसके बारे में बात करते हैं। कहीं पर भी डराने का पर्पस ना एस्ट्रोलॉजर्स का रहा है ना किसी का भी नहीं रहता, सिर्फ इसके इम्पैक्ट को स्टडी किया जाता है। जब हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा मेरे फेलो एस्ट्रोलॉजर्स ने कि यहाँ भारत में सूर्य ग्रहण दर्शनीय नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे सन का जो रेलेवेंस है आज खत्म हो गया है। सूर्य हमारे लिए सबके लिए एक ही है, आप भले यूके में बैठे हो, यूएस में बैठे हो, यूरोप में बैठे हो या इंडिया में बैठे हो, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आता है। किस तरीके से, एक कॉमन एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें। भगवान ना करे ऐसा हो, अगर मान लो यूएस में इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो हमें यहाँ फिजिकली बैठे हुए वो क्रैश नहीं नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं आएगा। मार्केट गिरती है, रुपी जो है अफेक्ट होता है, जॉब मार्केट अफेक्ट होता है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो चेंज करती है। तो ये सब चीजें क्या है, इम्पैक्ट है। जस्ट बिकॉज यू डोंट सी समथिंग फिजिकली, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपने ये बता दिया, ठीक है। लेकिन अब तो आप जहां ले गई, आप अर्थव्यवस्था पर ले गई, आप जिस तरह रोजगार, महंगाई, ये सब चीजें फिर आम लोगों से जुड़ी हुई आ जाती है। अरे सर आप बिल्कुल
मैंने पहले भी बोला था, अगर किसी भी साइंटिफिक जर्नल में, चाहे मेडिकल जर्नल हो चाहे एस्ट्रोनॉमी का जर्नल हो या दोनों का कंबाइंड जिसको जी। एक भी साइंटिफिक पेपर, साइंटिफिक मतलब क्या होता है, किसी ने रिसर्च की, उसको दूसरे वैज्ञानिक उसकी फिर से जांच करते हैं और ऐसे उसको बोलते हैं पीयर रिव्यू सिस्टम। ऐसे किसी पीयर रिव्यूड जर्नल में एक भी आर्टिकल मेरे पास आ जाएगा तो मैं विचार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। मानूंगा नहीं, लेकिन आप विचार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। अमिताभ जी, आप ये बात तो मानेंगे ना कि आप एक चीज के लिए मजबूर हुए हैं और वो नहीं, मैं मजबूरी तो विष्णु वो पुराण आज- पढ़ने को नहीं, लेकर नहीं, है, जो क्योंकि जब आया, हम पिछली जिस- बार चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा मैं इस सब में बिलीव नहीं करता, लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं तो एक चीज तक तो आप पहुंचे नहीं, हैं। मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ, आज से नहीं पढ़ रहा हूँ, बचपन से पढ़ रहा नहीं हूँ। सर, अब तो आप बता रहे थे अपनी किताब आप लिख रहे चौथी हैं। क्लास से सारे वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ रहा हूँ, चौथी क्लास से पढ़ रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं जल्दी से पवन जी आपके पास आना चाह रही हूँ, क्योंकि इस पे मैं ये अब समझना चाह रही हूँ कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो भारत के लिहाज से क्या लेकर आएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या लेकर आएगा, क्या समझ आता है? ये सूर्य ग्रहण शुभ होने वाला है या इसके संकेत ठीक नहीं दिख रहे? देखिए, भारत पर इसका चूंकि कोई प्रभाव नहीं है सीधा, तो इसलिए भारत के जो ग्रह नक्षत्र ऑलरेडी चल रहे हैं, जो 2025 से चल रहे हैं और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी की यहाँ बात हुई तो ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पैक्ट हर कंट्री पे पड़ता है। जो भी जो इकोनॉमिक स्टालवर्ड्स हैं उनका ऊपर नीचे होना, ये इम्पैक्ट तो वैसे भी पड़ता है। तो भारत पर सूर्य ग्रहण की वजह से कोई इकोनॉमिक फॉलोआउट आए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, या लोगों पे आए या गर्भवती स्त्रियों पर आए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जिन देशों की तरफ ये ग्रहण जो है इशारा कर रहा है, वहां पर ये प्रॉब्लम होगी, जिसके इम्पैक्ट से भारत में इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन डायरेक्टली भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी जो प्लानिटरी कॉम्पोजिशन चल रहा है उसमें कुछ डिजीज भी दिख रही है, कुछ बैंक से रिलेटेड चीजें भी दिख रही हैं, कुछ बुलियन मार्केट से रिलेटेड, खासतौर से सिल्वर, कॉपर, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व होंगी, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा। अच्छा, कोर्ट का मामला भी, आतंकवाद घटनाएं जो हैं वो कम हो सकती हैं, हम साथ ही साथ चला भी रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट दिख रहा है, क्या हो सकता है। अनुपम जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। अनुपम जी, आपके लिहाज से क्या लग रहा है आपको, ये सूर्य ग्रहण क्या लेकर आएगा अपने साथ? मुझे लगता है कि ये जो सूर्य ग्रहण इंडिया के अष्टम स्थान में हो रहा है, कर्क राशि है, सूर्य और चंद्र राशि कर्क है, इसलिए भले वो दिखे ना, इसका इम्पैक्ट एडवर्स होगा। सेकंड हाउस फाइनेंसेस को इंडिकेट करता है और 8th हाउस डिजीजेस को इंडिकेट करता है। अनुपम जी, आपसे संपर्क हमारा रह गया है, हम फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मनीषा जी, फिर एक सवाल आता है, क्योंकि आप इसको बहुत दोनों ही तरीके से समझाने की कोशिश करती हैं, साइंटिफिक तरीके से भी और आप इसको ज्योतिष के साथ भी जोड़कर बनाते हैं। मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं दिख रहा है, तो इसका प्रभाव जो है उस तरह से नहीं होगा। तो कई बार होता है चीज़ें दिखती नहीं है लेकिन उसका ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं होगा, तो ये अपनी ही बात को क्या कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना कि बहुत हमारे जो सूर्य तो सूर्य है, भले वो ग्रहण लगा वो इंडिया से दिखे ना दिखे, वो कहीं और से दिखे, चंद्रमा है, वो अपने प्लेस पर है, सूर्य अपने प्लेस पर है, तो उनका जो इम्पैक्ट है फिर वो वैसे ही रहना चाहिए। फिर ये नियम कहाँ से आया कि अब यहाँ नहीं दिख रहा तो फर्क कम दिखेगा, जहाँ दिख रहा है वहां ज्यादा फर्क आएगा? ऐसे क्यों? क्योंकि ये अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं दोनों। बहुत ही ब्यूटीफुल आपका क्वेश्चन है, एंड लेट मी एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। जब कोई भी इवेंट होता है किसी की कुंडली में भी, अगर हम अपनी और आपकी मैं कुंडली की बात करूं, तो कोई एक प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता एक ही चीज को करने के लिए। सिमिलरली जब हम ग्लोबल इवेंट्स की बात करते हैं तो सिर्फ सूर्य ग्रहण एक कारण नहीं बन सकता किसी चीज को करने के लिए। जो दशाएं हैं, जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स जो हो रहे हैं, वो एक जो है वो सबका कलेक्टिव एफर्ट जो है उसके कारण जो रिजल्ट्स आते हैं। सो आई एम ग्लैड कि यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत लोगों के दिमाग में रहता है वो ग्रहण आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ग्रहण का जो फेज है, अब ग्रहण है उसके बाद जो है वो ये सूर्य ग्रहण है, फिर चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अभी होगा पूरे साल और कुछ होगा ही नहीं। इम्पैक्ट जो है, हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, जो धीरे धीरे चीजें नजर आती हैं। आप ही के शो पे हमने कितनी बार ये बात करी है कि जब भी ये ग्रहण आते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑफ द एज, किसी ना किसी नेता अभिनेता की दुखद खबर जो है वो हमें सुनने को मिली है, राइट? और वो इन्हीं ग्रहण के आसपास आप देखेंगे कि ये न्यूज़ जो है वो आती ही आती है। अच्छा कहाँ पे लगता है कि जहाँ इस रिसर्च को सपोर्ट किया जाए। आई एम वेरी हैप्पी, अमिताभ जी में बहुत चेंजेस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं।
आप जब रिसर्च की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जब कोई चीज वेस्ट से आती है, कितने रिसर्च पेपर्स जो है वो इंडिया से पब्लिश हुए होंगे जिसको बाहर भी मान्यता मिली हो, पर बाहर कोई रिसर्च हो गई, उसी चीज को जस्टिफाई यहाँ किया जाता है कि ये वैलिड है। योग भी जब तक बाहर नहीं गया, योगा नहीं बना, हमने बहुत आसानी से उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा योगदान, थोड़ा सी सहायता, थोड़ी सी मदद अगर हमारी साइंटिस्ट भी कर दें, एस्ट्रोनॉमर्स कर दें, आई थिंक एस्ट्रोलॉजी कैन डू रियली रियली वेल। मनीषा जी, आपके पास तो बहुत सारे उदाहरण भी होते हैं ना? तो अब जब आप अमिताभ जी पर आई हैं तो मैं वो उदाहरण के माध्यम से समझना चाहूंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं ना ये तालमेल बनाकर चलने की जरूरत है। हमने पिछली बार जब चर्चा की थी तो अमिताभ जी बहुत बदले, मैं चाहती हूँ इस बार भी जब चर्चा हुई तो अमिताभ जी और अगली बार बदल कर ही आए। तो मैं बचपन से बदल रहा हूँ। मैं विज्ञान की रोशनी में, तर्क की रोशनी में, ज्ञान की रोशनी में, विवेक की रोशनी में बदल रहा हूँ। अंधविश्वास को नहीं मानता हूँ मैं। बहुत खूबसूरत। बस एक बदलाव मैं ईश्वर से चाहूंगी कि अमिताभ जी के साथ ये भी आए कि नकारने से पहले कहें बात में दम है, लेकर आओ, रिसर्च मैं करवाता हूँ। पता है मैंने आपसे ना अर्पिता जी लास्ट टाइम भी जब हमने इकट्ठे शो किया था ना, रात तक हम बैठे रहे थे, प्रवीण जी भी थे, और हमने एक बात कही थी कि हमें अनफॉर्चुनेटली कोई फंडिंग नहीं मिलती एस्ट्रोलॉजी किसी भी कम्युनिटी को कि आप रिसर्च कीजिए। बहुत सारी चीजें आप ये अंधविश्वास के दलदल में घुस गए हैं ज्योतिषाचार्य, माफ कीजिए, बहुत सारे, जैसे हो सकता है जैसे बहुत सारे जो धन के लालच में वो आपको सूर्य ग्रहण से पहले 4 चीजें बता देते हैं, ये दान कर दीजिए। अब दान आप कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उससे क्या होगा, वो समझाने के बिना अगर आप पूछ भी लीजिए तो बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे ज्योतिष हैं, वो नाराज हो जाते हैं। मैं बता दूं कितनी फंडिंग हुई है अभी तक एस्ट्रोलॉजर्स को। एस्ट्रोलॉजी का इतिहास कितना पुराना है? कम से कम विश्व पुराण या आपका गरुड़ पुराण का जमाने से चल रहा है ना? कितने साल हो गए? कम से कम मान के चलिए 2500 से ज्यादा साल हो गए। 2500 साल में इतने हिंदू राजा हुए, उनके हर एक के अपने एस्ट्रोलॉजर होते थे, जितना भी उनको मतलब धन चाहिए धन मिलता था। इतने इनके हजारों के याजक बने बैठे हैं, कम धन मिल रहा है। मेरे तो मुश्किल से महीने में 50,000 मिलते हैं मुझे, और वो भी खर्च हो जाते हैं खाने पीने में। सुनिए सुनिए, और एस्ट्रोलॉजर एक सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, ठीक है ना? लेकिन वैज्ञानिक एक बात, वैज्ञानिक का एक बात बिल्कुल साफ होता है, वो ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि भारत की परंपरा में बहुत अच्छा है, सुबह के प्रोग्राम में मैंने बोला है कि हमारी नक्षत्र परंपरा। अमिताभ जी, अब ये फॉर द चेंज आप अब ये बताइए कि आपको अच्छा क्या लगा एस्ट्रोलॉजी में? आर्यभट्ट जिन्होंने बताया था पृथ्वी कदम के फूल जैसी गोल है और अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात होते हैं। इसके लिए उनको क्या क्या इतना नहीं सहनी पड़ी। भास्कराचार्य ने उनके बारे में क्या बोला था, ब्रह्मगुप्त ने उनके बारे में क्या बोला था, ये मूर्ख वेद विरोधी है, ये उनकी अपनी टीकाओं में लिखा हुआ है इनकी, कि जो वैज्ञानिक भारत का पहला बता रहा है कि धरती गेंद जैसी है, कदम के फूल जैसी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, उसको बोला तू तो वेद विरोधी है, पृथ्वी तो अचला है, वसुंधरा कैसे हिल सकती है, घूम कैसे सकती है। तो वो मेरा आदर्श है कि उसने सारी परंपराओं को एक तरफ रखा, वैज्ञानिक प्रमाणों को दूसरी तरफ रखा, और जो वैज्ञानिक प्रमाण बता रहे उस पर स्थापित रहा, और उसी दुनिया आज उसको भारत को पहचानती है आर्यभट्ट के नाम से। तो ये जो है, ये जैसे विश्व पुराण में बता रहा था कि उस समय जो ध्रुव तारा होता था, आज का ध्रुव तारा नहीं था। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। पवन जी जी, मुझे अमिताभ जी की बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और देखिए जो साइंस होती हैं, हर साइंस की एक अलग यूटिलिटी होती है, एक अलग पैराडाइम होता है, और एक अलग काम करने का तरीका होता है। ज्योतिष विज्ञान जो है ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक साइंस है, तो इसने इंडिविजुअल पे काम किया। और विज्ञान का एक ही तरीका है, वो तरीका है प्रमाणों और अनुभव की रोशनी में सत्य को मानना। मैं उसी पर आ रहा था, अनुभव से स्थापित नहीं हो सकता है, वो सत्य नहीं होगा। मैं उसी पर आ रहा था। ज्योतिष ने जिस तरीके से लोगों की बात की, आपने अगर ज्योतिष की रिसर्च की, ठीक है मैम, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, मैं प्रमाण भी देना चाहता हूँ। देखिए एक पेपर छपा था 2011 में, इन्फ्लुएंस ऑफ सोलर इक्लिप्स ऑन सी वाटर। ये 2 इंडियन साइंटिस्ट ने, नेचुरल साइंस में ये पेपर छपा था, सोलर इक्लिप्स ऑन सी वाटर। इसकी रिसर्च आप देख सकते हैं अमिताभ जी, और बाकी लोग भी देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल साइंटिफिक तरीके, क्योंकि दोनों ही लोग साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया था। उसके बाद एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा जिस पर बहुत काम हो रहा है, वो है डॉक्टर एवरेस्ट। हालांकि ये थोड़ी पुरानी स्टडी है, 1933 की स्टडी है,
लेकिन इस स्टडी पर भी बहुत काम हो रहा है। दरअसल हमारे साइंटिस्ट भी कुछ कुछ वैसे ही कर रहे हैं जैसे जिसका वो आरोप ठीक है एस्ट्रोलॉजर्स पे पवन जी, लगाते हैं। यहीं से बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।